नमस्कार मित्रों, आज ये एक बल्ब ठीक करना है। इसमें देखना है कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। तो इसे मैं ठीक चेक करता हूँ पहले, आखिर इसमें क्या फॉल्ट है। तो बल्ब नहीं जल रहा है, चलो इसे खोल के चेक कर लेता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप ध्यान से देखो, इसमें कोई भी एलईडी ख़राब नहीं दिख रही है, लेकिन ये कभी जल रही कभी नहीं जल रही है, और कोई एलईडी ख़राब नहीं। इसका मतलब इसमें हमारे मदरबोर्ड में फ़ॉल्ट है। वोल्टेज देखेंगे तो इसमें बहुत कम दिखाएगा, वैसे 110 वोल्ट तो आना चाहिए, लेकिन इसमें वोल्टेज बहुत कम दिखाएगा। तो मैं आपको मीटर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मीटर अब दिख रहा है। तो आपको मैं यहीं चेक करके दिखाता हूँ। तो इसमें वोल्टेज बहुत कम दिखेगा, तो जबकि इसमें दिखना चाहिए वोल्टेज। इसमें वोल्टेज कितना दिख रहा है, वोल्टेज 64 दिख रहा मात्र। तो 64 वोल्टेज, ये तो माइनस इसलिए दिख रहा क्योंकि उल्टा लगा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें तो वोल्टेज चेक करना है, अब नहीं माइनस आएगा। तो इसमें हमें वोल्टेज कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे मदरबोर्ड में ख़राबी है। तो मदरबोर्ड हमारा प्रॉपर लोड नहीं ले पा रहा। तो हम इसे निकाल दे, इसके वायर खोल दिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पहले हमें खोलना है। तो यहाँ से खोलने के लिए हमें धीरे से, पहले तो हमें इनके यहाँ से ये तार खोल लेता हूँ। ये यहाँ से हमें पहले खोलना पड़ता है। तो इसके लिए देखो, एक ये खुल गया, एक ये खुल गया, और इसको भी खोले ले रहा हूँ, जिससे कि हमें ये निकालने में सुविधा रहेगी। तो ये अब देखो, ये खुल गया। तो इस प्रकार से हमें इसे साफ़ कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमें आराम से इसका, अब इसमें एक ये वायर है, जब हम इसे बाहर करेंगे तो इसको शोल्डर की सहायता से निकाल देंगे। तो अब हमें इसको पेचकस की सहायता से इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसे पेचकस की सहायता से बाहर करेंगे। तो हम इसे पहले यहाँ से जगह बनाई जाएगी। अब ये खुला यहाँ से, बड़े धीरे से खुलना है, और फिर इसी क्रम से इसे हमें चिपकाना भी है बाद में। इसलिए ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये एल्युमिनियम पत्ती फटने ना पाए, ये जो कैप है ये फटने भी ना पाए, और हमारी आसानी से निकल भी आए। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहले के बल्ब तो ऐसे होते थे, जब तक जल रहा तब तक जल रहा, नहीं जल रहा तो फेंक दो। लेकिन अब ऐसे हैं कि उसको रिपेयरिंग की जा सकती है उसकी। तो चलो, ये हमारा बाहर हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, पहले तो ये समझेंगे। पहले हम इसे धीरे से इसको बार को धक्का देंगे। हल्का बार को धक्का देंगे, और फिर ये जो कैप लगी है इसको सहित ये बाहर करेगा। तो इसको पहले तो हम ऐसे धक्का देके फिर हमें आसानी से इसे बाहर करेंगे।
तो इसे हम ऐसे धक्का देंगे यहीं से। थोड़ी जगह देखो दिख रही है, तो यहाँ से भी हम इसे बाहर यहाँ से भी करेंगे, जिससे कि ये हमारा जिस किसी भी प्रकार से बाहर आए तो आए। तो ये हमारा सिस्टम है इसका। तो चलो अब हम खोल लेता हूँ आराम से। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक समस्या मिल गई, इसका एक तार टूटा था। इसके ट्रांसफार्मर से एक तार टूटा मिला है, जो कि हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। चलो इसको मैं सोल्डिंग करता हूँ। चलो एक ये समस्या है। ये तार आपको शायद टूटा हुआ दिख रहा होगा। ये जो तार है ये वाला दिखाएं आपको, ये वाला तार टूटा दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये बल्ब ऊपर से गिरा है। ऊपर से गिर करके ट्रांसफार्मर, ऐसा करें इसका ट्रांसफार्मर बदल दूं, क्योंकि ये बाकी तो सब ठीक लग रहा है। और एक ये ड्रम टूटा है, देखो एक ये टूटा है और एक ये टूटा है। इन दोनों को मैं बदलूँगा पहले। चलो अब इनको मैं बदल करके अब हम इनको दूसरे डालता हूँ। अब इन दो में ये ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ट्रांसफार्मर जैसा होता है पर ट्रांसफार्मर नहीं होता, ये केवल कॉइल होती है। ट्रांसफार्मर में क्या है कि चाहे स्टेप डाउन हो चाहे स्टेप अप हो, कोई भी हो, उसमें दो तार इनपुट के दो आउट के तो होने ही चाहिए। पर ये एक तार से लेकर लपेट करके दूसरे तार से उसमें दे करके ऐसे बना दिया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर नहीं होता, एक तरह से कॉइल होती है। जैसे इसमें 3 टांगें हैं, तो एक ही ये टांग लगी मात्र सपोर्ट के लिए, इसका कोई काम नहीं। इन दोनों में तार जुड़े, ये एक सपोर्ट के लिए ताकि हिले डुले ना, बस इसका इतना काम है। अब इसमें से जो सेट बैठ जाएगा सो लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो काम आगे आरंभ करते हैं। और ये तो शायद खोलने में ही ये ड्रम इंडक्टर टूट गया है। चलो कोई बात नहीं, अब अपने पास भगवान कृपा से है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। निकल गया। चलो काम करने में कुछ तो दिक्कत आ ही जाती है, कुछ नुकसान भी हो जाता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। तो चलो टूट गई तो हम पे है, तो मैं डाले दे रहा हूँ। अब इसमें प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि सीधी सीधी कॉइल होती है। कॉइल को लेना है, उसको आपस में टाँक देना है, यही इसका मेन वो होता है। तो अब इसे दोनों एक से हैं, इसे मैं टेढ़ा करके वैसे करके इसमें करे दे रहा हूँ। तो इसमें मैं तो इसको मैं आराम से ये हो गया। इसको मैं ऐसे कर दूँ। और इसको मल्टीमीटर से भी यदि चेक करेंगे तो सीधे बीप साउंड सुनाई पड़ेगी। एक आध रीडिंग आ जाए तो आ जाए, नहीं तो सीधे बीप साउंड सुनाई पड़ेगी। क्योंकि ये कुछ नहीं होता, मात्र कॉइल होती है, ना कंडेंसर होता है ना कुछ होता है। इसका नाम होता है ड्रम इंडक्टर कॉइल, बाकी इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम इसे एक ये लग चुका है। अब हम इस ट्रांसफार्मर को निकाल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसकी एक टांग उसी में चिपकी रह गई है, तो हमें ये भी निकालनी पड़ेगी। तो ये
हम ऐसे करके दोनों हमारी निकल आई हैं। तो ये जो है एक इसका तार निकला है, चलो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से जुगाड़ से कभी काम आएगा। फ़िलहाल अभी तो नहीं काम में लूँगा, अभी तो वही लूँगा जो आ जाएगा अच्छी तरह से। चलो यही आ गया, इसी को लगा दे रहा हूँ। तो ये घुस इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसमें शोल्डर फंसा हुआ है, शोल्डर वायर जिसको हम रांगा कहते हैं, फंसा हुआ है। थोड़ा सा हम इसे तो इसे हम थोड़ा साफ़ कर लें, क्योंकि ये भी मैंने पुराने निकाले हैं किसी बोर्ड से, क्योंकि वो जब बेकार हो गए थे तो मैंने उनको निकाल के रख लिए। अब ये इसमें लगाए दे रहा हूँ। तो अपन को तो क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, सामान मिल नहीं रहा है, तो अपन जैसे तैसे काम निकाल रहे हैं। अब पता लग रहा है लॉकडाउन में पुराने सामान की क्या कीमत होती है, क्योंकि नया उपलब्ध नहीं है और काम रिपेयरिंग का काम आया है तो वो करना है, और सामान नया उपलब्ध नहीं है तो कैसे करो, तो फिर पुराने से करो। वैसे कहते हटाओ इसे फेंक दो, किस काम आएगा, इससे अच्छा नया डाल देंगे। अब पता लग रहा है कि नया डालने में और पुराने में क्या फ़र्क है। तो फ़िलहाल ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसे देखता हूँ अब क्या होता है। ये और कुछ नहीं है, बल्ब मात्र गिरा है और गिरने से इसमें समस्या आई, लेकिन इसमें टाँका ढंग से नहीं लगा है, इसलिए मैं उसको कच्चा काम नहीं करूँगा, काम पक्का करूँगा नहीं। और ये इलेक्ट्रॉनिक है तो इसको ढंग से करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। लापरवाही की कोई वो नहीं निकालनी चाहिए रास्ता। अब हुआ देखो ढंग से। इसी प्रकार से हम इसे भी मजबूती से कर देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से सोल्ड हो जाए। अब हुआ है, अब आप देख भी रहे हैं, बढ़िया हो गया एकदम से। रही इनपुट में दे करके आउटपुट के वोल्टेज और चेक कर लें क्या हो रहा, ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेज या नहीं हो रहे हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं चूँकि ये बोर्ड चालू था इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम सीरीज बोर्ड में नहीं लगाएंगे। और अगर जो बोर्ड फुके की आशंका होती है या फुके की शिकायत में आवे तो कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसको सीरीज बोर्ड में दे करके ही लगाना है। और ध्यान ये रखना है कि यहाँ कुछ हो ना, क्योंकि रांगा वगैरह पड़ा हुआ हो तो उससे तकलीफ़ हो सकती है। अब मुझे ऐसे लगा करके और हमें इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो ये हो गया, हमें वोल्टेज इसके चेक कर रही है। तो इसके लिए मैं देखता हूँ कोई एलईडी ख़राब है क्या। यदि एलईडी ख़राब है तो उसे हम ये एक एलईडी ख़राब निकली है जो कि ब्लिंकिंग की समस्या दे रही है एलईडी से। बाकी कोई एलईडी नहीं ख़राब है, बाकी सब अच्छी है। एक एलईडी को हम ख़त्म करके और हमारा ये काम हो जाएगा। तो ये हमारा चालू हो चुका है। और इसमें चेक कर लें कोई यदि शायद कोई फ़ाल्ट हो, दिक्कत हो तो और हमें कोई इसमें तकलीफ़ लग नहीं रही है, परेशानी इसमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही। अब मैं इसे पैक करके और एक उसको अब मैं इसे यहाँ से हटा के अब बल्ब के अंदर फिट कर देता हूँ और फिर इसको एलईडी का काम करता हूँ।
तो अब मैं इसे अच्छी तरह से जैसा था वैसा ही इसको ऐसे फिट किए दे रहा हूँ। और इसमें थोड़ा अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई निशान होता है, उस निशान के आधार पर ही इसको फिट करेंगे, नहीं तो बोर्ड तो फंस जाएगा लेकिन वो ढंग से प्रॉपर बैठेगा नहीं, तो ये टक्कर देता रहेगा। ये इसको क्या है, बांध के रखता है, टक्कर नहीं होती है। और अगर जैसे नहीं लगाएंगे तो टक्कर होगी, बांध के नहीं रखेगा, बस हो गया। चलो अब मैं क्या करना है इसको, इसके तो हमारे छेद बंद हैं, तो इसलिए इसके छेद जो हैं, इसके छेद हमें खोल के रखने हैं। अब हमें इसके छेद के लिए तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मेरे देश की धरती, तो हमें इसके छेद, तो इसके हमें छेद में ऐसे करके और ढंग से यहाँ पर बैठा लेने। तो देखो एक ये तार निकल आया, एक ये निकल आया। अब हमें यहीं टेढ़े करके इसके हमें सोल्डिंग कर देनी है। सोल्डिंग के बाद फिर हमें इसकी कैप को अच्छी तरह बैठा देना है, क्योंकि कैप को नहीं बैठाएंगे तो हमें ये कभी भी टूट जाएगा। तो इसको हम कैप को अच्छी तरह बैठाएंगे पहले। ये हो गया, यहाँ पे ऐसे बैठ गया। और कहाँ गया, एक ये रहा, इसे लगा देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ इसमें मैंने बताया 10 वाट की, ये सोल्डिंग आयरन 10 वाट का सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी अपना काम निकाल दे रहा है। हाँ, ऐसे बैठा लिया है। अब इसे थोड़ा दबा देना है हमें। इसे दबा देने से क्या होगा, अच्छी तरह से इसको दबा देने से ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। जिससे कि ये निकलेगा भी नहीं और ये हमारा काम अच्छी तरह करता रहेगा। तो अब इसके हम, अब ये यहाँ पे बैठ गया है, आसानी से बैठा रहेगा। अब इसको हम ऊपर लाके इसके वायर जोड़े दे रहा हूँ, प्लस के प्लस में, माइनस के माइनस में। बार बार कहूँगा ध्यान रखें, काम करते समय एक बहुत विशेष सावधानी रखें। आपके पैर ज़मीन से के संपर्क में ना रहे। ज़मीन के संपर्क में है तो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ज़मीन से ऊपर रहे। प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक के स्टूल पर, और पैर आपके किसी लकड़ी या किसी भी चीज़ के उस पर रहने चाहिए, जिससे कि आपका ज़मीन से कांटेक्ट ना हो, क्योंकि इसमें 100 वोल्ट का करंट होता है। और 100 वोल्ट का करंट वो भी डीसी होता है, तो डीसी होने के कारण वो तो और ख़तरनाक होता है। इसलिए इसको ज़मीन पर खड़े होके गलती से भी नहीं करना है, नहीं तो आप अपने जीवन के साथ भयंकर रिस्क ले रहे हैं। अब इसमें कोई एक एलईडी गड़बड़ कर रही है, उसे हम ठीक करके करेंगे। चलो चेक कर लेता हूँ हमारा इतना प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। तो ये जो लिप जिप कर रहा था वैसे ही कर रहा है। तो अब हमें इसकी एलईडी को चेक करेंगे कौन ख़राब है। चलो चेक कर लेते हैं।
चलो मैं देखता हूँ कौन सा बल्ब है जो कि ये हरकत कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, परेशानी खड़ी कर रहा है। ये भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये यही वाला तकलीफ़ दे रहा है। इसमें एक बल्ब कम जल रहा है। चलो इसे अब हम शॉर्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, जिससे कि ये तो मैं इसे शॉर्ट कर दें और इसे मजबूती से पहले हम चिपका दें। ये चिपक गया। अब मैं इसे मजबूती से चिपका दें, बैठा दें, जिससे कि ये हमारा उखड़ के बार ना आए। और इससे क्या है कि फिर ये इससे क्या है कि ये हमारा अब इसकी बोर्ड की रिपेयरिंग का काम ख़त्म हो गया। अब मुझे रिपेयरिंग की आवश्यकता है, ऊपर की यदि आवश्यकता है तो। अब अगर जो गिरने में कोई एलईडी डिसोल्ड हो गई हो तो उसको हम पक्का करेंगे। डिसोल्ड कभी गिरने से एलईडी भी डिसोल्ड हो जाती तो उसमें भी ऐसी दिक्कत आ जाती। अगर जो ऐसी समस्या होगी तो हम देखेंगे, जल जाती है तो ठीक है, नहीं जल जाती तो उसको डायरेक्ट कर दूंगा मैं। अब हमें इसे डायरेक्ट करनी ही पड़ेगी, तो अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट करने के लिए मुझे इसको हटानी पड़ेगी। सादा बोलेंगे सर? हाँ हाँ है? हाँ। सादा बोलेंगे तो एक कुंची। अब मैं इसे ये एलईडी को डायरेक्ट करूँगा। ये एलईडी हमें दिक्कत दे रही है। अब इस एलईडी को हमें ठीक करने के लिए जी महाराज कर्स है, कर्स क्या बोलते हैं? कर्स है। तो अब मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे चेक करूँगा। चेक करने के लिए इसे मैं होल्डर में लगा के, तो आप देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट बढ़िया से जल रही है और हमारी पूरी एलईडी ग्लो कर गई। अब इसको हम
देख करके लगाएंगे कहाँ पर इसका वो है। एक ये रहा, और इसको हम ऐसे अच्छी तरह देख करके फंसा करके ऐसे लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा बढ़िया बल्ब बन गया। और अब ये जलता भी रहेगा। तो अब ये हमारा बल्ब रेडी हो चुका है। देखो इसमें रेडी हो गया। अब ये हमारा जलता रहेगा।